अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनीज फाइनल अकाउंट एडवांस काउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज इसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी तरफ चलते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2,40,000। हमारे पास जो स्टॉक क्लोजिंग है, एंडिंग है, वो 2,40,000 है। इक्विपमेंट विद ज़ीरो बुक वैल्यू, एक इक्विपमेंट कोई सामान हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद था जिसकी वैल्यू ज़ीरो थी। बुक वैल्यू यानी कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ज़ीरो था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो सेल कितने का हो गया, 10,000 का सेल हो गया। ठीक है, ये हमारा उसको सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ, इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10%। हमारे पास इक्विपमेंट ऊपर वैसे ये एक मौजूद है, 1,80,000 पे इस पर डेप्रीसिएशन लेंगे। ट्रांसफ़र टू जनरल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये है फाइनल डिविडेंड है, जनरल रिजर्व है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे अप्रोप्रिएशन के पॉइंट हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, अप्रोप्रिएशन और फाइनल बैलेंस शीट, ये चारों चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में बनानी है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ चलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर हेडिंग दे लें यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट बताई हुई है वो इधर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम जैसे रूटीन में हम लिखते हैं उसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है जी 1,00,000 रुपये से। उसके बाद हम लिखेंगे परचेजेस हैं जी हमारे पास 8,25,000 से। अगर यहाँ पे रिटर्न्स हों तो आपने इसको लेस कर देना है। देख लेते हैं क्वेश्चन में रिटर्न्स हैं कि नहीं हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में रिटर्न्स गिवन नहीं हैं, तो यहाँ पे इसको स्किप कर दें। इसी अमाउंट को आप आउटर कॉलम में लिख दें 8,25,000। अच्छा, एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद था, उसको लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है जी 2,40,000 से। इसके बाद इक्विपमेंट है वो यहाँ पे नहीं आएगा। खैर ऊपर से अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आनी हैं जी। हमारे पास कैरिज गिवन है। कैरिज, खाली कैरिज कहा हो तो इसको कैरिज इनवर्ड कंसीडर किया जाता है और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाता है। ये है जी हमारे पास 3,800 से। इसके बाद हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में रेंट नहीं आएगा, एडवांस टैक्स कुछ भी नहीं इसमें से, तो आई थिंक यही है। इसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स भी रिटर्न गिवन नहीं है, सिर्फ सेल गिवन है, वही लिख देते हैं हम। ये हमारे पास आ गया 10,50,000 से, ये हमारे पास गिवन है यहाँ पे जी। स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज़ अपनी लिखनी है। एक पॉइंट जो है था हमारे पास वो ये हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरिज, स्टॉक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है, ये जो हमने पढ़ा था इक्विपमेंट का विद जीरो का बुक वैल्यू, ये कितने का था, 10,000 रुपये का। एंड अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन सेल, इसको गलती से हमने सेल में रिकॉर्ड कर लिया है 10,000। ये हमारी सेल्स नहीं होती, ये हमारा, इसको हम जो हमारे इक्विपमेंट एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट होता है ना, ये कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। खैर इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने सेल में से माइनस कर देना है। जैसे रिटर्न्स को माइनस किया जाता है उसी तरीके से आपने ना इसको इसमें से माइनस कर देना है। 10,50,000 लेस इक्विपमेंट जो आपने सेल की है, इक्विपमेंट सोल्ड, वो आपने यहाँ पे माइनस कर देना है। उसकी वैल्यू है जी 10,000। तो 10,50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, 10,40,000 आ गया हमारे पास। अब इसका टोटल करते हैं हम। 10,40,000
40,000 प्लस 2 लाख 40,000, ये हमारे पास आ गया जी 12,80,000। इस साइड पे भी आप यही अमाउंट लिख देंगे 12,80,000। इसमें से माइनस करते हैं हम 1 लाख माइनस 8,25,000 और माइनस 3,800, तो ये आ गया हमारे पास 3,51,200। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आपने नीचे ब्रॉड डाउन कर देना है, यहाँ पे लिख दें कैरी डाउन। ये आ गया जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 3,51,200। अब इसके अलावा जो हमारे पास इधर पॉइंट्स आने वो लिख देते हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक एडजस्टमेंट पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट आपका इधर आ जाएगा 10,000 से। इसके अलावा डेप्रीसिएशन है, ये लिख दें डेप्रीसिएशन ऑन, वो भी इक्विपमेंट पे है। 10% इक्विपमेंट हमारे पास जो मौजूद है बैंक पर ट्रायल में वो 1,80,000 का है। 1,80,000 पे आप ले लेंगे 10% डेप्रीसिएशन, तो वो आती है 18,000। इसके अलावा ये नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं ये सारे उसके हैं अप्रोप्रिएशन के। हम रिमेनिंग पॉइंट जो हमारे पास ऊपर ट्रायल में है वो हम लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है जी सैलरीज़। सैलरीज़ हैं हमारे पास 82,500 से। कैरिज हमने लिख लिया, डेटर्स नहीं आते, कैपिटल भी नहीं आएगा, स्टॉक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, पैकिंग चार्जेस जी पैकिंग ये हमारे पास है जी 1350। उसके बाद जी रेंट है, रेंट है हमारे पास 17,000 से। उसके बाद डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन क्या होता है? डायरेक्टर को जो पैसे दिए जाते हैं ना उसको डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कहते हैं। असल में सर्विसेज के बदले जो भी हम पेमेंट्स करते हैं वो रेम्यूनरेशन कंसीडर की जाती हैं। तो ये है 22,000। बिल रिसीवेबल पेएबल एडवांस टैक्स मॉर्टगेज है, इस पर 5% इंटरेस्ट लेके भी हम देखेंगे फ्री। और प्रॉपर्टी डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब आपने यहाँ पे ये पॉइंट समझ लें, बार बार वैसे पीछे भी बड़ी दफ़ा आया। ये देखें यहाँ पे डिबेंचर्स हैं हमारे पास 5,30,000 के, ये 1,20,000 के। 1,20,000 के डिबेंचर हैं, इस पर 5% आपने लेना है तो 6,000 आता है, जिसमें से 3,000 रुपये हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, बाकी 3,000 करना है। अब इसको लिखना कैसे है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000 और नीचे आपने लिख देना है ऐड आउटस्टैंडिंग भी कितना है 3,000। टोटल डिबेंचर में इंटरेस्ट आएगा जो टोटल इंटरेस्ट बनता है 6,000 का। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंटरनल डिविडेंड है, यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इस साइड पे आएगा आपकी इनकम साइड पे। उसी के नीचे उन्होंने ना इंटरेस्ट दिया भी हुआ है, उसको भी आप देखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है जी? ये इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है 2,500। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000 की। 50,000 का अगर 5% लें तो ये 2,500 ही आता है। इसका मतलब जितना इंटरेस्ट बनता था वो हम रिसीव कर चुके हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये आपका एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये आपका एक्सपेंस है, ये है जी 7,500 से। आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया यानी कि पैसे ज़्यादा निकलवाए हैं, लोन कंसीडर किया जाता है इसको। उसके बाद इनकम टैक्स पेड है, नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास पोस्टेज है, पोस्टेज ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ये आ जाएगा 1,380। ये ऑलमोस्ट हमने तमाम पॉइंट्स जो हैं वो लिख लिए हैं। इनमें से मेरा ख्याल है कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने नहीं लिखा। टोटल करते हैं अब 3,51200 प्लस ये सेल ऑफ इक्विपमेंट 10,000 10,000 प्लस 2,500, ये हमारे पास आ गया जी 3,63700। इधर भी लिख लेते हैं 3,63700। इसमें से क्रेडिट साइड डेबिट साइड को हम माइनस करते हैं। डेबिट साइड माइनस 18,000 माइनस 82,500 माइनस 1,350 माइनस 17,000 माइनस 22,000 माइनस 6,000 माइनस 7,500 माइनस 1,380। ये आ गया जी हमारे पास 207
970 ये हमारे पास आ गया जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने बनाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। हमारे पास जो आप क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। इसी के नीचे मैं इधर फ़िलहाल बना रहा हूँ, आपने वो जो है ना सेपरेट बनाना है, उसको इसके साथ नहीं बनाना, आपने उसको सेपरेट बनाना है, वो या नेक्स्ट पेज पे बना लीजिएगा। मैं फ़िलहाल वक्त उसको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना सबसे पहले जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसको देखते हैं क्वेश्चन में। हम यहाँ पे लास्ट ईयर प्रॉफिट ये देखें, ये बताया हुआ है जी हमारे पास है 1,55,000, 1,55,000। फिर आप लिखेंगे करंट ईयर, ये जो अभी आपका प्रॉफिट आपने निकाला है करंट ईयर प्रॉफिट, ये आया है 2,079,70। अब यहाँ से ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के पॉइंट्स हैं इनको लिख लें। सबसे पहले है डिबेंचर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये है जी 25,000 से। रिकमेंडेड डिविडेंड फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 2.5 पर शेयर है। आप देखेंगे कि आपने कितने शेयर इशू किए हुए हैं। ये देखें, ये आपका कैपिटल है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल 5 लाख है, एक शेयर 10 रुपये का। इसका मतलब है कितने शेयर आपने इशू किए हैं 50,000 शेयर। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह लिखना है 50,000 शेयर इशूड हैं और एक शेयर पे 2.5 हम जो है ना वो डिविडेंड दे रहे हैं। तो इसको फाइंड करते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ जाएगा 1,25,000। ये आपका फाइनल डिविडेंड आ जाएगा 1,25,000। उसके बाद है जी ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। यहाँ पे आप लिख देंगे जनरल रिज़र्व, ये आपके पास आ गया 30,000 से। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। ये देखें ऊपर भी पूरी टैक्सेशन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 71,000। ये कौन सी है स्टूडेंट? ये पिछले साल की प्रोविजन है। हमने पिछले साल जो प्रोविजन रखी थी वो 71,000 रखी थी, लेकिन हमने जो टैक्स पे किया था वो ये देखें 58,000 किया था। यानी कि हमने प्रोविजन ज़्यादा रखी थी। कितनी ज़्यादा रखी थी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और जितनी प्रोविजन ज़्यादा रखी थी उसको आपने क्रेडिट साइड पर लिख लेना है। यहाँ पर लिख लें एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस प्रोविजन कितनी रखी थी? 71,000 हमने रखी थी, जबकि हमारी टैक्स लायबिलिटी 58,000 थी। इनका डिफरेंस ले लें 71,000 माइनस 58,000, तो ये आता है 13,000 रुपये। ये वो प्रोविजन है जो हमने ज़्यादा रखी थी, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखी। जब प्रोविजन रखते हैं डेबिट साइड पे, एक्सेस है तो क्रेडिट साइड पे। अब इनको ऐड करते हैं जी हम, प्लस 2,079,70 प्लस 1,55,000, तो ये हमारे पास इस साइड का टोटल आ रहा है जी 3,75,970। इधर भी हम यही लिख देंगे 3,75,970। इसमें से आपने ये डेबिट साइड वाले पॉइंट्स माइनस कर देने हैं। 25,000, 1,25,000 और 30,000 माइनस 50,000, तो ये आ गया जी हमारे पास 1,45,000। दोबारा इसको करके देखते हैं कोई अमाउंट मिस हो रही होगी। 1,55,000 प्लस 2,079,70 प्लस 13,000, 3,75,000 ठीक है, माइनस 25,000 माइनस 1,25,000 माइनस जनरल रिजर्व है जैसे 30,000 ठीक है, 30,000 माइनस 50,000, 145। कोई पॉइंट हमारा मिस हो रहा है, इसको हम एक बार देख लें। ऊपर कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो हमारा मिस हो रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पैकिंग भी नहीं आएगा, एडवांस टैक्स भी नहीं आएगा। हाँ, इंटरम डिविडेंड सुनिए, ये एक पॉइंट है 36,000 से जो हमने नहीं लिखा, इधर लिखें इसको। इंटरम डिविडेंड जो है ना ये सिर्फ यहाँ पे ही आता है, इसका कोई और इफेक्ट नहीं होता। इंटरम डिविडेंड साल के दौरान जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे ही आएगा। माइनस करेंगे 36,000 तो 1,99,970, 1,99,970 ये हमारा बैलेंस आ गया।
अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में रिजर्व्स के हेड में, ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना स्टूडेंट, उसमें हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज़रा लेंथी होते हैं इसलिए 2 वीडियोज़ में बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना इसकी वीडियो जो बैलेंस शीट की होगी वो भी अपलोड कर देंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।